राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का क्या असर पड़ेगा बिहार के चुनाव में, इसके लिए दो तस्वीरों को समझना बहुत जरूरी है। ये दोनों तस्वीरें 17 अक्टूबर 2025 की हैं। सबसे पहली तस्वीर, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहुंचे रायबरेली, हरिओम वाल्मीकि के घर वालों से मिले और उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि वह न्याय दिलाएंगे। और दूसरी तस्वीर है, वह पहुंचे असम और भारत के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। यह दो तस्वीरें ठीक उस समय हमारे सामने आई हैं जिस समय बिहार में चुनावी समर जोरों पर है। क्या इन दो तस्वीरों का कोई कनेक्शन है बिहार की पॉलिटिक्स से, या बिहार में जो चुनावी घमासान मचा है इससे? क्या असर पड़ेगा इन दोनों विजिट्स का, राहुल गांधी की विजिट का बिहार के चुनाव में? इसे हम आराम से, तसल्ली से आपको समझाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। सीधे सवाल के साथ कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का क्या असर पड़ने जा रहा है बिहार में चल रहे चुनावी समर में, जो चुनावी पॉलिटिक्स चल रही है उस पर राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है, क्या वह कोई कनेक्ट देती है, कोई सूत्र देती है? और आखिर राहुल गांधी जिस तरह से 17 अक्टूबर 2025 को देश के दो अलग अलग इलाकों में सफर करते हैं और मैसेज डाउन द लाइन क्लियर डालने की कोशिश करते हैं, उसका क्या असर बिहार पर भी पड़ेगा या देश की राजनीति में भी पड़ेगा, यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि यह दोनों ही वाकये ऐसे हैं जिन्होंने देश की आबादी को परेशान किया। चाहे वह असम के लोकप्रिय सिंगर जुबिन गर्ग की मौत हो, जिससे सिर्फ असम ही नहीं, सिर्फ युवा ही नहीं, सिर्फ जेनजी ही नहीं, देश भर में शोक की लहर दौड़ी और राहुल गांधी पहुंचे उनके अंतिम संस्कार में और वहां पर भी जाकर एक क्लियर मैसेज दिया कि वे वहां क्यों आए हैं और किस तरह से परिवार के दुख को साझा करना चाहते हैं। उस पर बात करने से पहले सबसे जरूरी है उनका रायबरेली पहुंचकर हरिओम वाल्मीकि के परिवार के साथ खड़ा होना और यह संदेश देना कि यह परिवार अकेला नहीं है और इस परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, वह जो घिनौना खेल खेल रही है, उसके खिलाफ वह खड़े हुए हैं। ध्यान से सुनिए, राहुल गांधी हरिओम वाल्मीकि के परिवार में पहुंचकर क्या संदेश देते हैं और परिवार भी क्या वीडियो जारी करता है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश भर में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके पूरे जो एजेंट्स हैं, वह दरअसल दलितों पर, नौजवानों पर अलग ढंग की हिंसा कर रहे हैं। और यह महज इत्तेफाक नहीं है कि रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि जो मजदूर थे, उनकी जिस तरह से लिंचिंग करके हत्या की गई, वीडियो बनाया गया, उसने देश भर में एक बड़ा डर पैदा किया। और फिर यहां पर राहुल गांधी यह भी जिक्र करते हैं कि कुछ ही समय पहले वह कैसे पहुंचे थे दलित आईपीएस ऑफिसर पूरन कुमार के घर, और वहां पर भी उन्होंने कहा था कि यह पूरन कुमार का जो सुसाइड है, इसके पीछे के जो कारण हैं वह दरअसल जातिगत हिंसा के कारण है। लेकिन सबसे पहले यह सुनना जरूरी है कि हरिओम वाल्मीकि के परिवार को क्या भरोसा दिलाया, क्योंकि यह जानिए और यह समझिए कि योगी आदित्यनाथ जो इस समय बिहार में चुनाव प्रचार करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, यह उनकी एक खराब नीति का असर था कि हरिओम वाल्मीकि की न सिर्फ लिंचिंग करके हत्या की गई, बल्कि उसके बाद से इस परिवार को एक गुनहगार के तौर पर बंद करके रखा गया। जबरन उनसे वीडियो जारी करवाया गया कि राहुल गांधी यहां ना आए। और यह जिस तरह से एक्सपोज होता है राहुल गांधी की इस विजिट में, उसका मैसेज बिहार तक ना पहुंचे ऐसा संभव नहीं है। आप करेंगे? जी सही। आप बहन हैं? बाहर नहीं जा सकते, इनको घर से बाहर नहीं जाने देंगे। फोटो दिखा, अच्छी फोटो दिखा।
नहीं मिलना, हमने कहा शायद हमारी जान चले जाए, हमें मिलना है तो मिलना है, हमें उसी दिन न्याय मिलेगा इनका। भैया की लाश तक तक उनकी आवाज नहीं मिलती, राहुल गांधी सर की लाश। लीगल कार्रवाई जो हो रही है उसमें आप लोग पूरा मदद कीजिए और मुझे आप बताते रहिए वो क्या है इसमें। और दूसरी बात, इनका ऑपरेशन कराना है और इनको ठीक से मतलब सेटल करना है। हाँ, इनको सही नौकरी देनी है, ठीक है, घबराना नहीं, ठीक है। जब ये थोड़ा कम हो जाए दबाव, आप आ जाइए, दिल्ली आ जाइए। आपकी सरकार भी नहीं चाहे, हम कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे, ठीक है। और सुनिए कि परिवार ने भी क्या मैसेज दिया। बहुत साफ साफ भरोसा दिलाया कि उन्हें इस बात से उम्मीद मिली है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनके घर आए, उनका दुख साझा किया और न्याय की मांग को आगे बढ़ाने का वादा किया। यहां सवाल पूछिएगा कि ऐसा काम क्या राहुल गांधी के अलावा योगी आदित्यनाथ को नहीं करना चाहिए था, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? वह क्यों नहीं पहुंचे इस दलित परिवार के दुख को कम करने के लिए? आज हमारे यहाँ राहुल गांधी सर आए हुए थे, हमें उनके आने से बहुत खुशी हुई है और वो हमारे लिए मसीहा है और वही हम चाहते हैं कि वो हमें न्याय दिलाए। साथ ही साथ देखिए, इसी दिन वह पहुंचे असम भी, क्योंकि यहां पर जुबिन गर्ग एक ऐसे गायक, एक ऐसे लोकप्रिय गायक, लाखों लोगों की दिलों की धड़कन, उनका अंतिम संस्कार होना था। और यहां पर सॉलिडेरिटी के तौर पर राहुल गांधी का खड़ा होना और यह बताना कि किस तरह से देश के इस इलाके को वह देखते हैं और किस तरह से वह चाहते हैं कि इस परिवार से दोबारा उनकी मुलाकात हो, जब इतना बड़ा दुख थोड़ा कम हो जाए। यह संदेश निश्चित तौर पर मानवता से भरा संदेश है। Him, the entire family, and of course Zubin Garg ji for what they have done, not just for Assam but for the whole country. I said I'm sad when I come here. It's a tragedy that the whole state has faced. I spoke to the family and they only said one thing to me, that we have lost our Zubin and all we want is that the truth should be clear, that we who love him so much and the people of Assam who heard him, whose lives he changed, who also loved him, want to know what happened, and they want to know what happened because they want closure. राहुल गांधी ने जुबिन गर्ग की समाधि पर जाकर जिस तरह से दिया जलाया, उससे यह हौसला जरूर बढ़ता है कि आखिरकार मानवता कोई पॉलिटिक्स नहीं देखती है। वह असम के ना मुख्यमंत्री हैं, ना असम में उनकी सरकार है, लेकिन यहां पर जाकर जिस तरह से सॉलिडेरिटी राहुल गांधी ने जताई, उसका मैसेज बहुत साफ साफ है। संदेश स्पष्ट है कि दुख राजनीति नहीं देखता और दुख में सबको एक साथ खड़ा होना, सॉलिडेरिटी जताना बहुत जरूरी है।